तो दोस्तों अगर आपके साथ ये वाला प्रॉब्लम हुआ कि आपके पार्टनर हैं जो आपको शादी करने के लिए बिल्कुल रेडी था, राज़ी था, आपको बहुत सारे सपने भी दिखाए शादी को लेके, लेकिन अभी वो मुकर रहा है, आपसे शादी नहीं करना चाह रहे हैं और जब आप उनको शादी के बारे में बोल रहे हो तो वो इरिटेट हो रहे या फिर बातें घुमा रहे हैं। अगर ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है और आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि आपका पार्टनर फिर से शादी के लिए राजी हो जाए। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा वॉच कर लीजिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर श्री चैनल में न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली ऐसी लव टिप्स की साइकोलॉजिकल कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम रीज़न जानेंगे कि पार्टनर आपको शादी के लिए क्यों मना कर रहा है। सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि पार्टनर का इंटरेस्ट आप में कम हो गया है। अब वो कोई भी कारण से हो सकता है, इंटरेस्ट कम होने का हज़ारों रीज़न है। तो कोई भी एक कारण होगा जिसकी वजह से पार्टनर का इंटरेस्ट आप में कम हो गया है और जब इंटरेस्ट ही कम हो गया है, वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है, तो वो शादी क्यों करेगा। उसको लग रहा है आपके साथ शादी करना मतलब ज़िंदगी बर्बाद हो जाना। अब हो सकता है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता हो, इसलिए उसको लगा कि नहीं अभी ही इतना झगड़ा हो रहा है तो पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप उसको शादी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किए हो। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा शादी के लिए प्रेशर करोगे तो फिर यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी क्रिएट होता है। उसको लगेगा कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अभी शादी नहीं करना है। या फिर आप दोनों की लव रिलेशनशिप बहुत सालों से चल रहा है और आप दोनों लिव इन में रह चुके हो, तो पार्टनर को आप में से जो भी मिलना था, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, कुछ भी, उसको सब मिल चुका है। उसको आप में कोई इंटरेस्ट अब बचा ही नहीं है। इस तरह का कोई भी कारण से हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट आप में कम हो गया है। तो दोस्तों अगर इंटरेस्ट कम होगा तो डेफिनेटली पार्टनर तो शादी के लिए मना करेंगे ही ना। इसलिए मैं बोलती हूँ मेरी बाकी का वीडियोस देखो और जानो कि कैसे इंटरेस्ट को बढ़ाया जाता है, कैसे रिलेशनशिप में इंटरेस्ट को कायम रखा जाता है और किस तरह से आप एक दूसरे के साथ लॉन्ग टाइम तक इंटरेस्ट के साथ ही हैप्पी रह पाओगे। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, तो बाकी वीडियोस भी ज़रूर आप चेक करना, ठीक है। ये पहला रीज़न है। अब दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको पार्टनर बोरिंग समझ रहे हैं, मतलब कि आप पार्टनर के लिए एक बोरिंग पर्सन में बदल गए हो। पहले तो आप में वो बहुत इंटरेस्टेड था, लेकिन अभी आप उसे बोर कर देते हो। वो कोई भी रीज़न से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उसके साथ बातें करते हो जो सुन सुन के वो बोर हो गए हैं, या फिर आप एक ही टाइप की बातें करते हो, एक ही टाइप की बातें कंटिन्यूअसली करते हो, इसलिए वो बोर हो गए हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका पसंद और उसका पसंद बिल्कुल अलग है और आप सिर्फ अपनी पसंद के टॉपिक पे बात करते हो, उसके पसंद के टॉपिक पे आप बात ही नहीं करते हो। इस वजह से भी पार्टनर बोर हो गया है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले हो, उसको आप गाली गलौज भी कर देते हो, या फिर आप दोनों में हाथापाई भी हो जाता है जब आप गुस्सा करते हो। तो इस वजह से भी पार्टनर बोर हो गया है। ऐसा कोई एक रीज़न हो सकता है। अब दोस्तों 3 नंबर पॉइंट में आते हैं। अगर आप अपने पार्टनर को इरिटेटिंग लगते हो तो भी पार्टनर आपसे शादी नहीं करना चाहेगा। अब इरिटेटिंग कौन से कारण की वजह से लग सकता है। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हो, डोमिनेटिंग नेचर, मतलब आप जो बोलोगे वही आखिरी बात होगा, पार्टनर की बातों को सुनते तक नहीं हो, या फिर पार्टनर को अपना राय रखने के लिए मौका भी नहीं देते हो। बहुत ज़्यादा अगर आप डोमिनेटिंग नेचर के होगे तो भी पार्टनर आपसे इरिटेट हो जाएगा। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुए तो मतलब कि किसी से बात नहीं करना, किसी का फ़ोन नंबर नहीं रहना चाहिए, किसी का मैसेज नहीं आना चाहिए, इस तरह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अगर आप होगे तो भी पार्टनर आपसे इरिटेट हो जाएंगे। तो ये हुई 3 नंबर कारण कि आप उनको इरिटेट करते होंगे। 4 नंबर पॉइंट है दोस्तों, पार्टनर को आपके साथ अपना फ्यूचर अच्छा नहीं दिखता है। अब अगर आप लड़का हो और अपने काम के प्रति फोकस्ड नहीं रहते हो तो फिर पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि इसको तो अपने काम धंधे पे कोई नज़र नहीं है, तो फ्यूचर में तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसके साथ अगर मैं रहूँगी तो मेरा फ्यूचर तो डार्क है, ठीक है। अगर इस तरह का मेंटेलिटी पार्टनर के अंदर में आ जाएगा तो वो आपसे शादी नहीं करना चाहेगा। या फिर मान लो आप एक लड़की हो और आप उनके घर वालों को पसंद नहीं करते हो, आप उनके घर वालों के साथ अभी से ही लड़ाई कर लिए, या फिर जब भी आप उनके साथ बात करते हो आप उनके घर वालों के बारे में बुराई करते हो, बुरा बोलते हो,
तो भी पार्टनर को ये लग सकता है कि अभी से यही है, फिर शादी के बाद न जाने क्या होगा, इससे तो शादी नहीं करना ही अच्छा है। तो इस तरह के बहुत सी चीज़ों में पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आपके साथ उनका फ्यूचर डार्क है, अंधकार है, इसीलिए वो आपसे शादी नहीं करना चाह रहे हैं। 5 नंबर पॉइंट है दोस्तों, पार्टनर की जो एक्सपेक्टेशंस था आपको लेके वो टूट गया है। मतलब कि वो आपको देख के बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा लिया था, अभी उसकी कोई भी एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं हो रहा है, तो भी पार्टनर आपसे इरिटेट हो जाएंगे, तो भी उसको लगेगा कि खोदा पहाड़ निकला चुहिया। इस तरह का अगर कुछ हुआ है तो भी पार्टनर आपसे शादी नहीं करना चाहेगा। और इस तरह का मैक्सिमम झूठ बोलने वालों के साथ होता है। जो पार्टनर झूठ बोल के रिलेशनशिप में आते हैं कि मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है, मेरा बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा गाड़ी है, ये वो, और बाद में पता चलता है कुछ भी नहीं, सब कुछ झूठ है, या फिर जितना ज़्यादा वो बोला था वैसे तो कुछ नहीं है, तो भी पार्टनर शादी से इनकार कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जब आप रिलेशनशिप का शुरुआत कर रहे हो तो सच्चाई से करो, कभी भी आपको अपमानित नहीं होना पड़ेगा। कोई भी झूठ का सहारा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जिस चीज़ का आप सहारा ले रहे हो कि मेरे पास बड़ा घर है, बड़ा गाड़ी है, उसको फ्यूचर में रखो ना कि ऐसा मैं करूँगा, फ्यूचर में ऐसा मैं करूँगा, ज़रूर कर लूँगा। अपने आप पे भरोसा रखो और करो। झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, झूठ बोलने से अपने आप का ही नुकसान होता है। ठीक है, दोस्तों ये जो 4 पॉइंट मैं बताई, ये सारे काम अगर आप कर चुके हो ऑलरेडी या फिर कर रहे हो, तो आप एकदम लिख के ले लो, पार्टनर आपसे शादी नहीं करना चाहेगा। तो ये तो गई दोस्तों रीज़न कि आप ऐसा क्या कर चुके हो या फिर क्या कर रहे हो जिसकी वजह से पार्टनर आपके साथ शादी करना नहीं चाह रहा है। अब दोस्तों हम चलेंगे सॉल्यूशन की तरफ कि ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि पार्टनर आपसे शादी करने के लिए फिर से रेडी हो जाए, राजी हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगी। सबसे पहला पॉइंट, अभी तक मैं जो जो पॉइंट बताई ये सारे गलतियां हैं, अगर आप कर रहे हो तो ये सारी गलतियां करना बंद करो। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट ये है दोस्तों, उसको शादी के लिए बिल्कुल भी फोर्स मत करो, उसको बोलो ही नहीं, शादी के बारे में कोई बात ही मत उठाओ। अभी आप बोलोगे नहीं तो मैडम फिर लेट हो जाएगा, फिर शादी कब होगा, अगर हम नहीं बोलेंगे, वो तो करना ही नहीं चाह रहा है, अगर हम भी नहीं बोलेंगे तब तो लेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों गलत समझ रहे हो, वो तो करना ही नहीं चाह रहे हैं। अगर आप फोर्स करोगे तो लेट तो क्या होगा ही नहीं शादी। आप ऐसा मत समझो कि ज़बरदस्ती आप शादी कर लोगे, तो ज़बरदस्ती करोगे तो होगा ही नहीं, और अगर आप ज़्यादा फोर्स करोगे तो और ज़्यादा डिले होगा। इसलिए अब डिले के डर से ज़्यादा फोर्स करने मत लग जाओ। आप थोड़ा सा संयम रखो, धैर्य रखो, और ये सारे गलतियां जो कर चुके हो उसको धीरे धीरे कम करना शुरू करो। एकदम से बंद नहीं होगा, धीरे धीरे कम होगा, तो इसको धीरे धीरे आप कम करना शुरू करो और उसको फोर्स करना बंद करो। ठीक है, फिर देखो धीरे धीरे करके आप दोनों में रिलेशन फिर से एक अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन में आएगा। और एक लास्ट में बोनस पॉइंट बताती हूँ, आप पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करो। आप सोचो कि पार्टनर खुद मुझे शादी के लिए बोल रहे हैं, आप नहीं बोलोगे, आप जस्ट सोचोगे कि पार्टनर खुद आपको शादी के लिए बोल रहे हैं, मना रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, शादी करने के लिए आपको आपके पीछे पड़ा। ये सारी चीज़ें आप सोचो, अपने थॉट से पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करो। और बाकी के जो भी पॉइंट में बताइए, अगर सब आप अच्छे से सुन लिए हो, फॉलो करोगे और आप पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करोगे, तो 1-2 महीने के अंदर ही आप देखोगे पूरा सिचुएशन चेंज हो गया है। और जो पार्टनर अभी आपको मना कर रहा था शादी के लिए, वही आगे आके आपको शादी के लिए बोलेंगे, शादी करना चाहेंगे। ठीक है, तो ज़रूर आप इसको अप्लाई करना, फिर आपको रिजल्ट सामने से दिखेगा। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही लव टिप्स के वीडियोस डेली चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लेना, ताकि मैंने आने वाली कोई वीडियो मिस ना करो। दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।